गुरु पर्व पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम के नाम खिताब करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत इस बार के पार्लियामेंट सेशन में तीनों ज़रई क़वानीन को वापस ले लेगी और आइंदा सेशन में इस बारे में जरूरी अमल मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत लाख कोशिश के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाई। उन्होंने कहा कि मुल्क के बाशिंदों से माफी मांगता हूं कि हमारी ही कोशिश में कोई कमी रही होगी। वजीर आजम ने मुजाहिरीन से कहा कि गुरु पर्व के मौके पर आप अपने घर और खेत लौट जाएं। अपने खिताब में पीएम ने कहा कि मरकज के ज़रई बजट को 5 गुना बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने किसानों के खाते में 1 करोड़ 62 लाख रुपए डाले हैं। उसके साथ ही 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि हमारी हुकूमत किसानों के मफाद में मुसलसल काम कर रही है। सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे, गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। क्योंकि बातचीत होगी और भी बहुत मसले हैं जो बातचीत से समाधान होगा। जिसका हमारी मीटिंग आज पालघर में है तो ये मीटिंग होगी। 28 तारीख की फिर मीटिंग हमारी बॉम्बे में है तो वो मीटिंग होगी। 22 तारीख की मीटिंग हमारी लखनऊ में है तो मीटिंग होगी। तो हमारी सब मीटिंग कंटिन्यू जारी रहेगी। भारत सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले, ये संघर्ष जारी रहेगा। और भी आज संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग है, पूर्ण रूप से फैसला संयुक्त मोर्चा मीटिंग करेगा और करीब 4 से 5 बजे करीब कॉन्फ्रेंस में वहां से डिक्लेरेशन अपना करेंगे। लेकिन सर, अभी ये कानून पीछे लेने के लिए करीबन 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है पार्लियामेंट में, तो ये अरे वक्त लगेगा तो आंदोलन जब 1 साल से चलते हुए आगे तो 3 महीने और रह जाएंगे। बिल्कुल होगा पास, ये वापसी लेंगे। जो अटका रहेगा, देश का किसान, मजदूर, नौजवान तैयार रहे। एमएसपी ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं।
इस वक्त हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन जगमोहन एस सैनी साहब जुड़ गए हैं, साथ ही साथ किसान लीडर शौराज सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। शौराज सिंह साहब, ये बताएं कि काफ़ी अहम फैसला लिया गया, खुशी की बात, किसानों के लिए आंदोलन रंग लाया, लेकिन ये बताएं क्या ये काफ़ी है? मजीद आगे किसान जो है क्या कुछ चाहते हैं सरकार से? नहीं, सबसे पहले तो भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, उनका जिंदाबाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने आज गुरु नानक पर्व पर बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया है। जिस बात की जिद सरकार कर रही थी कि कानून वापसी नहीं होंगे, कानून वापसी नहीं होंगे, कानून वापसी करके उन्होंने किसानों में खुशी की लहर जाहिर की है, क्योंकि देश के अन्नदाता ने पूरा अपना कीमती वोट दे करके पूरी उम्मीद के साथ इस सरकार को केंद्र और प्रदेश सरकार में अन्नदाता लाया था। सिर्फ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की इतनी सी अपील है कि वो किसान आयोग का गठन और एमएसपी गारंटी कानून के लिए, और जो किसानों की छोटी मोटी समस्या है जिनके लिए कमेटी गठित करने की बात कर रहे हैं, इनको और पूरा करें, और संयुक्त किसान मोर्चा से कृषि मंत्री जी वार्ता कर अब आंदोलन को समाप्ति की तरफ ले जाने की बात। जगमोहन साहब, ये बताएं कि राकेश टिकैत का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि अभी जो है किसान एहतजाज खत्म नहीं करेंगे जब तक कि पार्लियामेंट में प्रोसेस के थ्रू ये जो कानून है रिपील नहीं हो जाता, और साथ ही एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं आ जाता। बहन मेरी, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देता हूं गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की। सेकेंडली, मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का, जिन्होंने कानून वापस लेने की बात की है और ले लिए हैं। सेकेंडली, जो ये मेरे भाई बोल रहे हैं कि अभी गारंटी चाहिए एमएसपी की, तो जब हाथी निकल गया तो पूछ रहेगी। अब क्या रह गया उसमें? पार्लियामेंट में सेशन होगा, उसमें सारा कुछ हो जाएगा। जब गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे मोदी जी ने ये कह दिया कि एक्ट वापस हो गए हैं, लागू नहीं हो गए, तो इसके अलावा और गिफ्ट क्या हो सकता है इस दुनिया के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, किसानों के लिए? इससे बड़ा जो आशीर्वाद गुरु नानक देव जी का मोदी जी के ऊपर हुआ है, आप ये पहला आशीर्वाद नहीं, आप इसके बाद देखिए क्या कुछ होगा। इतना कुछ किसानों को मिलेगा कि ये किसान सोचेंगे कि क्या हो गया, क्या भगवान दयाल ही हो गया, श्री राम जी दयाल हो गए, गुरु नानक देव जी दयाल हो गए। मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ। शौराज सिंह साहब, तोहफा दे दिया, जगमोहन साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने तोहफा तो दे दिया, अब इससे ज्यादा किसानों को क्या चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने धन्यवाद किया है, दिल से किया है, कोई राजनीतिक नहीं। मैंने केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद किया है, और भारतीय किसान लोक शक्ति ने इस आंदोलन के तहत सरकार को कोई शब्द कहे भी है तो उनको हम वापस लेते हैं। जो 700 किसान शहीद हुए, उनकी आत्मा को परमपिता परमात्मा शांति दे, उनको हम सत नमन करते हुए देर आए दुरुस्त आए, देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस उम्मीद के साथ देश के किसानों ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को अपना कीमती वोट दिया था, उसी आशा के साथ आंदोलन एक साल पूरा होते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत बड़ी घोषणा की है। जो साथी कह रहे थे हाथी निकल गया पूंछ रह गई है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि अब कुछ नहीं रह गया। सबसे बड़ी मांग पूरी हुई है, जिसकी पूरे देश में किसी को उम्मीद नहीं थी। भाजपा के हर प्रवक्ता ये कहते थे कानून वापस नहीं होंगे, कानून वापस नहीं होंगे। आज कानून वापस हो गए, हमने मान लिया। देश के प्रधानमंत्री जी का ज्ञान है, हम विश्वास करते हैं देश के प्रधानमंत्री पर। ऐसा नहीं है कि हर चीज जुमला साबित होंगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे चैनलों पर आकर के देश के किसानों को आश्वस्त कराया है, तीनों काले कानून वापस होते हैं, और जो किसानों की ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की, किसान आयोग की जो भी छोटी मोटी समस्या है, उनके लिए हम कमेटी गठित करते हैं। धन्यवाद का प्रस्ताव है। अब संयुक्त किसान मोर्चा की वार्ता बुला करके आश्वस्त करा करके आंदोलन खत्म कराने की बात करें, और देश के किसानों से भी मैं अपील करता हूं, संयुक्त किसान मोर्चा से अपील करता हूं कि 4 कदम आगे बढ़ के केंद्र सरकार का स्वागत।
जगमोहन साहब, आपने सुना कि बातचीत चाहते हैं सरकार से। राकेश टिकैत ने भी यही कहा कि बातचीत होनी चाहिए सरकार से। मैं अपने भाई को ये पूछना चाहता हूँ, इनको किसने मना किया है बातचीत ना करने से? और आप देखिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर और सारी बीजेपी, आओ टेबल पे बैठ के बात करें। और यही तो कोशिश चल रही है। लेकिन इनमें कुछ ऐसा मैं या क्या कहूँ आपको, कुछ ऐसे लीडर कुछ फंसे हुए हैं जिनका पॉलिटिकल मोटिव था। और अब भी मैं चाहता हूं कि वो पॉलिटिकल मोटिव छोड़ दें, वो ईमानदारी से, जब गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे ये सारे भ्रम निकाल दो बाहर, और ये सारी जो पॉलिटिकल मोटिव है उसको भी बाहर निकाल दो। निकाल के जब चाहे, एक मिनट मेरी बात सुनो, जब चाहो मेरी पहले बात सुनो, जब चाहो आप कभी भी कोई कमेटी बना के, पहले बात सुनो यार, पहले बात सुनो बाद में बोलना, पहले बात सुन लो, पूरी करो। तो ये आप कोई कमेटी बनाओ जिसमें आपके एक्सपर्ट हो, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हो, पीएचडी की हो, वाइस चांसलर हो, एग्रीकल्चर का पता हो कि नए कानून कैसे हैं, पुराने कैसे हैं, उनमें से कैसे निकाल कर टेबल पे बैठ के बात करो, उसमें सारा कुछ हो जाएगा। जब मोदी जी ने इतना कुछ दे दिया, अब ये छोटी सी चीजें के लिए एजुकेशन कंटिन्यू करना अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझ नहीं आ रही, कुछ जो हमारे कम्युनिस्ट भाई हैं। जगमोहन साहब, आपकी बात मुकम्मल जरूर सुनेंगे। प्रियंका गांधी इस वक्त कुछ कह रही है, सीधा रुख करते हैं। इस बात पर मुझे खुशी है और मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान शहीद हुए इस पूरे आंदोलन में, कई किसानों के परिवारों से मैं पिछले पूरे साल में मिली हूँ, मैं उनका दुख समझती हूँ। और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, ख़ासतौर से जो लखीमपुर खीरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए। मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए। और इस पूरे देश में जो किसानों की आवाज़ उठी है, हम सबको उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए। किसान की बहुत समस्याएं हैं, आज हर तरफ से मजबूर है, हर तरफ से वो कर्ज में डूबा हुआ है। मैं ललितपुर गई, ललितपुर में भी आपने देखा कि खाद की लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। कुछ किसानों ने आत्महत्या की। तो किसानों की जो समस्या है, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको ठीक तरह से समझना, उनकी समस्याओं को ठीक तरह से सुलझाने का कर्तव्य हम सबका है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खुशी है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, सब ने पूरी तरह से समर्थन किया इस आंदोलन का, और किसान डटे रहे। हमारे भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर पे भी थे और तमाम प्रदेशों में, सब डटे रहे। और आज हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि किसानों को कई मुश्किलों का सामना है। किसान जो है सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं, किसानों की मौत हो रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लखीमपुर मामले को लेकर के भी अब जो है साफ और शफाफ जांच होनी चाहिए। जगमोहन साहब, इस खुशी के मौके पर मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी बहन प्रियंका जी अब श्रद्धांजलियों की बात कर रही है। आज ये टाइम नहीं है श्रद्धांजलियों का, इसकी बात फिर हो सकती है कभी डिबेट पे। आज तो ये एक भी लफ्ज उन्होंने नहीं बोला कि खुशी हुई है कि किसान को ये बिल थे, ये कानून बना था, ये वापस हो गया, इस पे एक भी बात नहीं कही उन्होंने, नंबर 1। दूसरी बात, लखीमपुर की बात कर दी। ये तो पुरानी डायलॉग है जो प्रियंका जी बोल रहे हैं।
और इस पे पॉलिटिक्स, आज पॉलिटिक्स की बात मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। आज पर खुशी का दिन है। जगमोहन साहब, तमाम तर ओपोजिशन पार्टियां जो अभी बयान दे रही हैं, जिनका रिएक्शन सामने आ रहा है, सभी ये कह रहे हैं कि सियासत की वजह से ही ये फैसला लिया गया है। उनके लिए क्या कहेंगे? सियासत किसने की? मोदी जी ने क्या सियासत की इसके ऊपर? सियासत तो जो भी की प्रियंका जी ने की, राहुल गांधी जी ने की, और हरियाणा में हुड्डा जी ने की, और उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडर, हमारे पंजाब के लीडर जो थे, जो किसान लीडर थे, वो कहीं हद तक बिल्कुल ठीक थे। चटोनी जी ने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया, आपके सामने है। और ऐसे ही कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि हमें कोई राज्यसभा मिल जाए, कुछ और मिल जाए। ये वेस्टर्न इंटरेस्ट है जो लोग अब कर रहे हैं। इनके पास इतना फंड आया, मेरी बहन, इतना फंड आया, कहाँ है वो फंड? करोड़ों अरबों भेजा है लोगों ने, कहाँ है? कहाँ को हिसाब दिया किसी को? मैं तो कहता हूँ ये नौजवानों को पैसा दे, इलेक्शन लड़े। पंजाब में, यूपी में, जहां जहां इलेक्शन है उनको पैसे दे। जितना फंड इनके पास आ गया, ये नौजवानों को आगे आने दो। इन्होंने ठेका नहीं ले रखा कि पॉलिटिकल लीडर यही एक परिवार बनेगा। दिस इज नॉट गुड, और लोग चाहते भी नहीं है इस चीज पे। तो ये पॉलिटिक्स लखीमपुर की है, छोड़ दो इसको। कानून ने अपना साथ ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज बिठा दिया, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चल रही है। दे आर नो बॉडी टू इंटरफियर नाउ इन दिस केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने के बीच मसला है। अब प्रियंका जी को या राहुल गांधी जी को इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, और अगर करेंगे तो सब लोग जुडिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसमें इंटरफेरेंस होगी। जगमोहन साहब, ये बताएं कि जिन किसानों से आज एड्रेस हुए, मुखातिब हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी, आप ही के पार्टी के कई ऐसे लोग जिन्होंने उन किसानों को किसान मानने से भी इनकार कर दिया था, कई बातें कही थी, आतंकवादी तक कह दिया था, पाकिस्तानी कह दिया था, खालिस्तानी कह दिया था। आज उन्हीं किसानों से जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब मुखातिब हुए, तो क्या जो आपके पार्टी के लीडरान या कारकुनान जिस तरह की बातें कर रहे थे, उनको अब इस पर सोचना चाहिए? नहीं, देखो, जब कोई भी कंप्रोमाइज होता है बहन मेरी, और इतना कुछ मोदी जी ने दे दिया, क्योंकि मोदी जी का एक बड़ा सीधा, जब मैंने उनको समझा है, जितना भी समझा है, कि नानक डीबा जो चले लागे ना ताती वाह। तो मोदी जी वो इंसान है, गुरु नानक देव जी के उस शब्द को अपने दिमाग में लिए बैठे हैं, कि इसलिए हो सकता है अगर किसी ने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कानून में हाथ में ले लिया, हो सकता है उनको भी माफ कर दे। अब जब इतना बड़ा काम कर दिया तो उनके लिए भी लीलेट क्यों लिया जा सकता है? अब कुछ शरारतें तो हुई है ना कुछ तो हुआ है। कानून ने अपना हाथ किया, पुलिस ने पकड़ा उनको, सब कुछ देखा, और चलान पेश हो रहे ने, कोर्ट में केस गए हुए हैं। अगर हम सब लोग इकट्ठे होके, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी ईमानदारी से चले, तो हम लोग सब गुरु नानक के रास्ते पे चले, तो मेरा ख्याल है उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिमिट लिया जा सकता है। उसमें क्या है? जगमोहन साहब, ये बता दें कि किसानों का कहना है कि काला कानून तो वापस लेने की बात हो रही है, लेकिन सफेद कानून चाहिए, एमएसपी पे कानून चाहिए, और जब तक वो नहीं होगा, हम मरने से तो बच गए, लेकिन जीने के लिए सहारा तो चाहिए। देखो बहन मेरी, पहले तो मैं आपके इस शब्द से सहमत नहीं हूं कि काले कानून आपने बोला, मैं एग्री नहीं करता। आपके चैनल पे ये लैंग्वेज मुझे अच्छी नहीं लगी। ये किसानों का कहना है जगमोहन साहब, मैं आपको किसानों के बयान के बारे में बता रही हूं। देखो बहन मेरी, किसानों की बात अब छोड़ दो, अब तो कानून वापस हो गए हैं। अब काला या चिट्टा तो रहा ही कुछ नहीं इसमें। अब तो नई शुरुआत करिए आप। हर सुबह जो आती है, नवा सवेर लेके आती है। अब नया दिन चढ़ गया है। आज मोदी जी ने एक नई सवेर दे दिया लोगों को, दुनिया के और हिंदुस्तान के लोगों को, किसानों को। अब नई बात कीजिए, कमेटी बनाओ, कमेटी वो मैं यही फिर दोहरा रहा हूँ कि वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हरियाणा में बहुत है, पहली बात, यूपी में बहुत है, और दूसरी बात है ये जो पंजाब में बहुत है। ये मुझे बता दीजिए कि किसान लीडर पीएचडी की हुई है किसी ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से, या किसने कोई ऐसा कोर्स किए हुआ है एग्रीकल्चर का जो ये कहते हैं कि कानून गलत है, कानून गलत है। मैं एक ही बात आपको, एक मिनट और लीजिए।
मैं जी। चाहता हूं कि उन सारे लोगों को बिठाकर एक कमेटी बना दो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। जगमोहन साहब, वही जो पैनल भी बिठाया गया था, जो कोर्ट की जानिब से फॉर्मर लॉ के हवाले से पैनल बिठाया गया था कि वो देखे कि क्या मसाइल है जो किसानों को लग रहे हैं ज़राए क़वानीन में, वो करेक्शन कर रहे थे, वो देख रहे थे कि क्या कुछ जो है मजीद उसमें चेंज हो सकती थी, सबमिट भी किया जा रहा था। अब जबकि वो प्रोसेस चल रहा था, तो उस प्रोसेस के चलते हुए ये फैसला क्यों लिया गया? ये भी तो हो सकता था कि उस प्रोसेस को अगर सबमिशन रिपोर्ट आ जाती है, फिर किसानों से बात की जाती, तो हो सकता था कि बात बन जाती और जो चेंज के बाद कानून सामने आता वो किसान भी उससे सहमत हो जाते। बहन मेरी, ये तो सीधी सी बात है। कानून होल्ड किए सुप्रीम कोर्ट ने, कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद अगर उससे पहले हमने वापस ले लिए, मोदी जी ने दरिया दिल दिखा दिया, नरम दिल था उनके यहाँ कि किसानों का भला करना है, भला करना, भला करना। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो जो मर्जी फैसला कर दे, वो मोदी जी मानेंगे? आप लाओ तो सही हमारे पास, पार्लियामेंट में लाओ तो सही कुछ हमारे पास। हम पार्लियामेंट, हमारी इतनी इंटेलेक्चुअल पार्लियामेंट मेंबर है हमारे पास जो देश को चला रहे हैं। आप देखिए 70% दुनिया के लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। आप देखिए, आप किन की बातें में आ रहे हो? इन 4 कामरेडों की बातें में मत आइए। ये जो प्रियंका है, सुने, इनको तो इसके अलावा मुद्दा ही कोई नहीं। बीजेपी के खिलाफ मुद्दा क्या है बताइए मुझे? प्रियंका के पास, राहुल गांधी के पास स्वयं किसानों, किसानों, किसान, किसान, किसान। अरे शिवराज सिंह साहब, ये बताएं कि क्या कांग्रेस के ऑपोजिशन के बहकावे में आ गई किसान, और जो ज़राई क़वानीन लाए गए थे उनको समझ नहीं पाई कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि शायद हमारी समझाने की कोशिशों में कहीं ना कहीं कमी रह गई? देखो, आज खुशी का दिन है। देश के वजीर आज़म ने, देश के मुखिया ने, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा ऐलान आज किया है। किसी कारण से कानून लागू हो गए जिसको कांग्रेस भी लाना चाहती थी, कांग्रेस नहीं ला पाई तो भाजपा ले आई, उसका विरोध हुआ तो आज वो वापस हो गए। और जो किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की, किसान आयोग की, या महंगाई की जो भी छोटी मोटी समस्या है, उनके लिए कमेटी गठित करने की वजीर आज़म ने बात की है। कमेटी गठित की जाएगी, उन सब पे विचार किया जाएगा। आज खुशी के दिन पे जो किसानों को बहुत बड़ा तोहफा वजीर आज़म ने ये कानून वापस करके जो दिया है, जिसकी भाजपा के प्रवक्ताओं को या भाजपा के मंत्रियों को भी उम्मीद नहीं थी। तो इस खुशी के दिन में इस बात पर नहीं जाऊंगा कि आंदोलनकारियों को क्या क्या शब्द बोले गए, आंदोलनकारियों को किन किन शब्दों से नवाजा गया, अलंकृत किया गया, पिछली बातों पे मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि जब आंदोलन होता है किसी सरकार से, तो दोनों तरफ से होप कहीं ना कहीं हो जाती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसानों की पीड़ा को समझा, किसानों की भावनाओं को समझा। देश के किसानों ने अपना कीमती वोट दे करके, तो किसानों की भावनाओं को वजीर आज़म ने समझ लिया और बड़ा दिल करके तोहफा भी दे दिया। अब घरों को लौट जाना चाहिए शिवराज सिंह साहब? बिल्कुल, जैसे वजीर आज़म ने बात की है, आश्वासन दिया है, देश के किसान मोर्चा को भी 4 कदम आगे आकर के अपना बड़ा हृदय दिखाना चाहिए और माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी जी से वार्ता कर सम्मान पूर्वक अपने घर को विदाई लेनी चाहिए। जगमोहन एस सैनी साहब, शिवराज सिंह साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो किसानों के लिए बड़ी जीत, लेकिन किसान अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत का भी बयान आ गया है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं आ जाता और सरकार से बातचीत नहीं होती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आदाब। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया।